आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं वो है अनदर कंट्रोवर्शियल सेंसस। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क है और सवाल पूछा है कि क्या ये एक और कंट्रोवर्शियल सेंसस है, क्या ये एक और मतनाज़ा मरदम शुमारी है। ठीक है, और इसके राइटर हैं वो हैं अहमद बिलाल महबूब। ठीक है, तो इसमें इन्होंने थोड़ा हिस्ट्री बताई हुई है कि पहले कितनी कितनी देर बाद पाकिस्तान में मरदमशुमारी होती रही और पिछली मरदमशुमारी कब हुई थी और किस लिहाज से ये डिफरेंट है हमारे पास ये वाला सेंसस, क्योंकि पहले ज़ाहिर है मैनुअली सारा कुछ होता था, इस दफ़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उस चीज़ को बताया है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये इन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि जो डेटा हमारे पास आया ख़ासतौर पे कराची को लेके, तो उस पे एतराज़ात ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे उठाए गए कि भई ये अंडर काउंट किया गया है, यानी कि जितनी असल पॉपुलेशन है वो उतना नहीं शो किया गया। उस पे फिर आगे हम ये भी देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है कि सेंसस जो है वो सही तौर पे रिकॉर्ड किया जाए और जितने भी स्टेक होल्डर्स पार्टीज़ हैं वो इसके नताइज से मुत्तफ़िक हों। ठीक है, इस सारी चीज़ को हम डिटेल से अभी देखते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी on the ongoing seventh population census in Pakistan is extraordinary in many respects। उनका ये जारी है सातवां पॉपुलेशन सेंसस जो मरदमशुमारी है पाकिस्तान में, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, गैर मामूली है इन मेनी रिस्पेक्ट्स, मतलब मुख्तलिफ पहलुओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा गैर मामूली मरदमशुमारी है। It is the first census which is taking place after the shortest interval 6 years since the last census in 2017। उनका ये पहला सेंसस है जो हो रहा है शॉर्टेस्ट इंटरवल में 6 सालों बाद, क्योंकि आगे हम देखेंगे कितनी कितनी देर बाद पाकिस्तान में जो है मरदमशुमारी होती रही, लेकिन ये शॉर्टेस्ट इंटरवल जो था 6 साल का, उसके बाद यहाँ पे मरदमशुमारी हो रही है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें, मवाजना करें, जो लास्ट सेंसस था 2017 का। ठीक है, the past census, starting from the first census in 1951, were held at varying intervals, although it is a standard practice to hold them every 10 years। उनको जो माजी में हमारे पास मरदमशुमारी होती है, अगर हम इसको देखें जाए, वो पहला हमारे पास मरदमशुमारी हुई थी 1951 से, वो वेरिंग इंटरवल्स पे हुए हैं, यानी कि ये फिक्स इंटरवल नहीं था कि जी इतने सालों बाद होना है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी वो ये थी कि हर 10 साल बाद हमारे पास मरदमशुमारी हो। The average inter-census interval with the past 6 census has been about 12 and a half years, but the last census in 2017 actually took place after a record interval of 19 years। और अच्छा, आपने कहा जी अगर हम एवरेज की बात करें कि जो जितना टाइम लगा हमारे सेंसस में, अगर हम देख लें ना पिछले 6 सेंसस में, तो वो एवरेज निकल के आती है कोई 12.5 साल की। लेकिन जो अगर हम लास्ट सेंसस देखें 2017 में, वो कब हुआ था, वो रिकॉर्ड इंटरवल ऑफ 19 ईयर्स हुआ था, यानी जो 2017 वाला हमारे पास मरदमशुमारी हुई थी वो 19 साल बाद हुई थी, और जो हमारे पास ये 2023 वाली हो रही है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो अब तक मतलब शॉर्टेस्ट इंटरवल था 6 साल का, उसके बाद हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी census 2023 also represents a paradigm shift as digital technology and tablets are being used for the first time instead of conventional pen and paper। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए अलायंस इसलिए आते हैं कि ये जो सेंसस 2023 है, क्योंकि देखें पहले भी 6 हुए हैं, लेकिन ये हमारे पास पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और टैबलेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है पहली मरतबा, बजाय इसके कि रवायती हम पेन एंड पेपर जो है वो इस्तेमाल करते थे। अब हम देखेंगे इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। ठीक है, अच्छा, अब फायदे इसमें क्या है, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू रिसीव रिजल्ट्स ऑफ द काउंट इन रियल टाइम एंड मेक टाइमली करेक्शंस वेयर वारंटेड। और इनका ये बना देता है इसको पॉसिबल, आसान बना देता है एक लिहाज से कि जी हमें नताइज हासिल हो जाएं काउंट के रियल टाइम, उसी वक्त हमें पता चल जाए कितने काउंट हुए हैं। नहीं तो देखिए पहले ही होता था पेन पेपर पे आपने काउंट किया है, फिर जाके उसको मुरतब करना है, टेबुलेट करना है, लेकिन अब हमें रियल टाइम में वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं और उसमें क्या है, हम उसी वक्त जो है वो करेक्शन कर सकते हैं जो भी गलतियां हुई हैं वेयर वारंटेड, जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे हम उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। The newfound transparency, as has been recently demonstrated, also acts as a double-edged sword because a number of objections have been raised about real or perceived inaccuracies in the count, even as the exercise is underway। अच्छा, आप देखें एक तरफ कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी बात है कि जी रियल टाइम बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि डाटा कितना उस वहाँ से क्या इन्होंने इसमें हेड काउंट किया है, लेकिन जो न्यू फाउंड ट्रांसपेरेंसी है ठीक है, वो एक डबल एज सोर्ड के तौर पे काम कर रही है। डबल एज सोर्ड क्या होता है, कोई एक ऐसी चीज जिसके दोनों अच्छे और बुरे पहलू हैं, जहां वो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि हमें रियल टाइम बेसिस पे पता चल रहे हैं रिजल्ट्स, तो वहीं पे ये डबल एज सोर्ड इस लिहाज से है क्योंकि उसी वक्त फिर ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हो गए। नहीं तो देखे पहले ही होता था पेन पेपर पे उठाया, जाके किया, टेबलेट हुआ, टाइम लगा, देर लगी,
ठीक है, लेकिन ये अब ये जैसे साथ-साथ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो उसी वक़्त हमें पता चल रहा है कि क्या काउंट है रियल टाइम बेसिस में, तो उस पे एतराज़ात भी उसी वक़्त उठना स्टार्ट होंगे। तो इसलिए ये क्या है, डबल एज सोर्ड के तौर पे काम कर रहा है, और कई ऑब्जेक्शंस हैं, एतराज़ात हैं, वो उठाए गए हैं रियल और परसीव्ड इनएक्यूरेसीज़ पे काउंट में, इवन एज़ द एक्सरसाइज इज़ अंडर वे। उन्होंने कहा ये क्योंकि ज़ाहिर है एक्सरसाइज अंडर वे है, तो साथ ही क्योंकि नताइज हमें पता चल रहे हैं कि रियल टाइम बेसिस पे कि कितना फ़र्क है, कितना रिजल्ट आ रहा है, और इससे अगर हम कंपैरिजन कर लें पिछले 2017 में क्या रिजल्ट था खासतौर पे कराची की पॉपुलेशन को लेके, तो हमें क्या है तो हमें ऑब्जेक्शंस इसमें उठाई हैं खासतौर पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या अहमियत है, सिग्निफिकेंस है पॉपुलेशन सेंसस की। कह रहे हैं कि ऑल्दो ईच पॉपुलेशन सेंसस सेट्स द basis for the allocation of national assembly seats among the provinces and subsequently the national and provincial assembly seats among the districts of each province as well as the federal territory of Islamabad in the following elections. Census 2023 was specifically commissioned earlier so that it could provide a fresh basis for allocation of assembly seats before holding the next election. अच्छा, मैंने कहा कि जी अगर जो हर जो पॉपुलेशन सेंसस होती है, मदमशुमारी होती है, वो बेसिस फ्राहम करती है कि जी हमने वो मुख्तस करना है नेशनल असम्बली सीट्स को प्रोविंसेस में, और सब्सिक्वेंटली जो है वो नेशनल प्रोविंशियल असम्बली सीट्स की कहाँ पे, अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईच प्रोविंस, और साथ ही साथ जो फेडरल टेरिटरी है इस्लामाबाद की वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने कहा जो सेंसस 2023 है वो इसीलिए जो है ना वो खास तौर पे ये जल्दी कराया गया था ताकि जो है ना एक फ्रेश बेसिस हमें मिल सके कि किस तरह हमने मुख्तस करनी है असम्बली सीट्स, इससे पहले कि हम अगले इलेक्शंस को जो हैं वो मुनक्किद करवाएं। This decision to hold a fresh census was taken by the Council of Common Interests (CCI), chaired by then Prime Minister Imran Khan, in April 2021, after serious objections were raised both by the government of Sindh, headed by PPP, and the MQM, which was then a coalition partner of the federal government. और इनका डिसीजन जो लिया गया था कि जी वो फ्रेश सेंसस कराए जाए, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई की जानिब से लिया गया था, जिसको चेयर किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से अप्रैल 2021 में। कब किया गया था, जब ये उन्होंने डिसीजन लिया गया था कि फ्रेश सेंसस हो, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा जो है इतराज़ात उठाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, जिसमें हेड किया था पीपीपी ने और एमक्यूएम ने, जो उस टाइम पे क्या है कोalition पार्टनर थे, इत्तेहादी थे फेडरल गवर्नमेंट के। Both the PPP and MQM felt that since population had been undercounted in the 2017 census, though the MQM's concern was more focused on the urban areas of Sindh, including कराची। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दोनों पीपीपी और एमक्यूएम है ना, उन्होंने ये महसूस किया था कि जो सिंध की पॉपुलेशन है उसको अंडर काउंट किया गया है, यानी कि जितनी आबादी थी उतना काउंट नहीं किया गया था 2017 सेंसस में, मरदमशुमारी में। अगर जो एमक्यूएम के जो खदशात थे वो ज़्यादा फोकस थे जो अर्बन एरियाज हैं, जो शहरी इलाके हैं सिंध के, जिसमें कराची शामिल है, उस पर इनका ज़्यादा फोकस था। The initial positive impression about Census 2023 being a more organized effort with a significant amount of preparatory work was somewhat tarnished as the count progressed and a number of objections were raised, especially about the housing and population figures in Karachi. अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी यो हमें यो इब्तदाई यो इम्प्रेशन हमें मिला, यो तासुर हमें मिला इस मरदमशुमारी 2023 से मुतल्लिक, वो कि जी ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट में हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपरेटरी वर्क हुआ है और उसके बाद ये सारा काम हुआ है, वो क्या है वो टार्निश हुआ, वो असर जो था वो ज़ायल हुआ। किस वजह से? क्योंकि यो जैसे जैसे काउंट आगे गया और यो हमें एतराज़ात देखने को मिले खासतौर पे हाउसिंग एंड पॉपुलेशन फिगर्स के हवाले से कराची में। द इनिशियल डेडलाइन टू कंप्लीट द सेंसस फील्ड वर्क वाज अप्रैल 1। अच्छा, जो इब्तदाई तौर पे जो डेडलाइन दी गई थी कि कब तक आपने ये मरदमशुमारी का फील्ड वर्क कंप्लीट करना है, वो थी अप्रैल 1, which proved to be unrealistic as the population count for the entire country by that date was much less than the population counted in 2017। लेकिन वो unrealistic साबित हुआ क्योंकि वो population count था पूरे मुल्क का उस टाइम पे वो कम था जितना हमें population count देखने को मिला 2017 में, क्योंकि जाहिर बात है आपकी आबादी बढ़ रही होती है तो आबादी उससे ज़्यादा ही होनी होती है, लेकिन ये क्या है हमें डिफरेंस देखने को मिला। यहीं से हमें पता चला कि जी इंडिकेटिंग एंड इनकम्प्लीट काउंट, वहीं से हमें पता चला कि भाई अभी मुकम्मल तौर पे जो है ना वो काउंट नहीं किया गया। Since then, the fieldwork completion deadline has been revised 6 times and the latest scheduled date has been fixed for May 15। उसके बाद से उन्होंने कहा जो फील्ड वर्क कम्प्लीशन की जो डेडलाइन है उसको रिवाइज किया गया है 6 दफ़ा, और जो लेटेस्ट स्केड्यूल डेट है वो फिक्स की गई है मई 15 की। अच्छा, और एक और अहम बात यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जी इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द फाइनल काउंट कमांड्स द ट्रस्ट ऑफ ऑल प्रोविंसेस एंड सिटीज़। उनका ये बिल्कुल इम्पेरेटिव है, ये लाजिम है कि जो फाइनल काउंट है उस पर क्या है, उस पर ट्रस्ट हो तमाम प्रोविंसेस और सिटीज़ का। ये ना हो कि जी फाइनल काउंट आया और ज़ाहिर है अब अगर स्टेक होल्डर्स ही जो हैं वो उन्हें इतराज़ है तो फिर इतनी ज़्यादा मुशक्क़त का और पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं।
Karen, although the population count of the entire country as of April 30th, the last deadline, has registered an increase of about 22% since April 1, 2023. The percentage increase registered in the Karachi division over the same period is about 51%, indicating that the earlier undercounting in Karachi was much more pronounced than in other parts of the country. अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी अगर जो पॉपुलेशन काउंट है पूरे मुल्क में, अगर हम अप्रैल 30 की बात करें और लास्ट डेडलाइन थी, उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है, इजाफा देखने को मिला है तकरीबन 22% का, कब से, अप्रैल 1 2023 से। लेकिन जो परसेंटेज इंक्रीज है, जो रजिस्टर रही है कराची डिवीजन में उसी सेम पीरियड में, वो है तकरीबन 51%। और वो ये दिखाती है कि वो पहले काउंटिंग हुई थी कराची में, वो ज़्यादा प्रोनाउंस थी, अगर हम उसका मुवाजना करें दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों से। तो यहाँ पे अब आप देखें कि कितना ज़्यादा कराची में अंडर काउंट किया गया था, कि यहाँ पे हमें उसी पीरियड में 51% इंक्रीज देखने को मिला है। दिस अंडर काउंटिंग was detected by the local population and aggressively articulated by Karachi-focused parties such as the MQM and Jamaat Islami, and only then the Pakistan Bureau of Statistics organization responsible for the census was made to repeatedly extend the fieldwork deadline. और उनका जो अंडर काउंटिंग थी उसको डिटेक्ट किया गया, उसको जांचा गया लोकल पॉपुलेशन की जानिब से, और उसको बहुत ज़्यादा जो है ना आर्टिकुलेट किया गया। आर्टिकुलेट होते हैं किसी चीज़ को, फीलिंग को आप अपने लफ्ज़ों में बयान करो, तो मतलब उस बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इस चीज़ पे जोर दिया, खासतौर पर कराची फोकस पार्टीज थी जिस तरह के MQM जमात इस्लामी है, कि जी इसमें जो है ना अंडर काउंटिंग हुई है। उसके बाद ही वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिम्मेदार है इसकी मददशुमारी की, उसको क्या है, फील्ड वर्क डेडलाइन को क्या है एक्सटेंड करना पड़ा, ताकि क्योंकि उनकी जानिब से जिस तरह ये जमात इस्लामी MQ में उनकी तरफ से इतराज़ बहुत ज़्यादा आए। Each time the deadline was extended, the population showed a significant increase, not only in Karachi but overall as well. अब यहीं से आप देखें, उस पे सवालात उठ जाते हैं सेंसस पे, ठीक है आप डिजिटली कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि जितनी दफ़ा भी डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, तो पॉपुलेशन ने दिखाया कि जी इसमें और ज़्यादा बड़ी हद तक क्या है इजाफा हुआ है, ना सिर्फ कराची में लेकिन ओवरऑल भी। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि रिजल्ट जो हैं वो कितने ज़्यादा आप कह लें कि जी एक्यूरेट नहीं थे, which shows that account was not meticulously undertaken. Meticulously होता है कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि जी बहुत ज़्यादा आपने डिटेल से किया हो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद किया हो ना, तो उन्होंने कहा कि ये बताता है कि जो काउंट किया गया था वो मेटिकुलसली नहीं किया गया था, पूरी दिलजमी से नहीं किया गया था। द latest count will be known by May 15 when the current deadline for fieldwork expires, but the confidence that the count has suffered due to continuous change in numbers. अच्छा, उनका जो लेटेस्ट काउंट है वो हमें पता चल जाएगा 15 मई तक, जब जो करंट डेडलाइन है फील्ड वर्क की वो एक्सपायर होगी, वो ख़त्म होगी। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है, इतमाद है इस सारी मदमशुमारी में, उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से धचका लगा है, क्योंकि लगातार जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं। क्योंकि एक दफ़ा आप कह रहे हैं कि ये नंबर्स हैं, उसके बाद आप डेडलाइन बढ़ाएं, उसके बाद नंबर चेंज हो जाए, तो ज़ाहिर है आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, साख है, उस पर असर पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम देखें तो आगे कह रहा है कि जी the census is an expensive exercise. Rupees 34 billion were budgeted for the current 7th census in an environment of great financial difficulty, when the federal government had expressed its inability to allocate even a lesser amount of rupees 21 billion for the elections of the Punjab and KB assemblies. उनका जो मदमशुमारी है वो बड़ी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, और तकरीबन इसको आप देखेंगे कितने इस पे पैसे लगते हैं। उन्होंने कहा 34 बिलियन जो है ना वो मुख्तस किए गए थे मौजूदा जो 7वां सेंसस है, ठीक है, और ये तब मुख्तस किए गए थे 34 बिलियन उस माहौल में जब हमारे पास बड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, जब फेडरल गवर्नमेंट जो है ना उसने बिल्कुल अपने इनएबिलिटी का इजहार कर दिया था कि भाई हम नहीं कर सकते कि हम मुख्तस करें 21 बिलियन इलेक्शंस के लिए पंजाब और केपी असम्बलीज में। जिस तरह आपको पता है कि जी 21 बिलियन का कहा गया था ECP की जानिब से कि जी पंजाब और केपी असम्बली के लिए 21 बिलियन की जरूरत है, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास है नहीं। लेकिन उस टाइम पे जब इतने ज़्यादा पैसों की शदीद किल्लत थी, उस टाइम पे 34 बिलियन जो मुख्तस किए गए थे सेंसस के लिए। It is therefore imperative that the final count on the ongoing census commands the trust of all provinces and cities, so that it serves as a credible basis for the allocation of the assembly seats before the next election. तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो हमारे पास फाइनल काउंट है मौजूदा सेंसस का, उस पे तमाम प्रोविंसेस और सिटीज़ जो शहरों का क्या है वो एतमाद हो, ताकि इसी की बेसिस पे जो है ना वो एलोकेशन होगी असम्बली सीट्स में नेक्स्ट इलेक्शन से पहले। Since the deadline to complete the population census has already slipped by a month and a half, it has created apprehensions about the timely completion of the subsequent fresh delimitation of the assembly constituencies by the Election Commission of Pakistan. उनका क्योंकि डेडलाइन है कंप्लीट करने की पॉपुलेशन सेंसस की, वो पहले ही 1.5 महीना आगे हो गई है। तो उन्होंने कहा ये खदशात इससे हमें पैदा हुए हैं कि जी ये टाइमली कंप्लीशन हो सकेगी, ये जो इसके बाद जो फ्रेश डिलिमिटेशन होनी है, हल्का बंदियाँ होनी है असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ठीक है,
अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी it was made clear by the ECP that it would require a minimum of 4 months to complete the delimitation of constituencies after the final results of the census are notified following the approval of the CCI। और उन्होंने कहा इसको बिल्कुल वाजे कर दिया ECP ने कि इससे ज़रूरत होगी कम से कम 4 महीनों की इसको मुकम्मल करने की हल्का बंदियों की जब ये फाइनल रिजल्ट्स जो हैं इसके मरदमशुमारी के वो नोटिफाई हो जाएंगे CCI की अप्रूवल के बाद। ठीक है, if the new delimitation of constituencies has to take effect before the scheduled date of National Assembly election, along with some or all provincial assembly elections, the final census result will need to be notified by May 30th at the latest। उन्होंने कहा जो नई डिलिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूंसीज की अगर उसको वो इन इफेक्ट आना है स्केड्यूल डेट से पहले नेशनल असेंबली इलेक्शन से पहले अलॉन्ग विद सम और ऑल प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस उसके साथ ही वो कुछ या तमाम प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हैं तो ये फाइनल सेंसस रिजल्ट है उसको नोटिफाई करने की ज़रूरत है बाय May 30th एट द लेटेस्ट होता है नो लेटर देन द टाइम स्पेसिफाइड। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ये 30 मई तक जो है ना इसको नोटिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा आगे कह रहे हैं कि जी in fact, the ECP had initially demanded that the final census results be made available to them by December 2022, but they later agreed to absorb 3 more months into their schedule and expressed their willingness to complete the delimitation of constituencies in time if the final census results were provided to them by March 31, 2023। तो ECP ने इब्तदाई तौर पर तो डिमांड किया था कि वो फाइनल सेंसस रिजल्ट्स हैं उनको दे दिए जाएं दिसंबर 2022 तक, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है 3 महीने आप इसमें और ले लें स्केड्यूल में। और फिर उन्होंने कहा कि जी हम उसके बाद जो है ना उन्होंने अपने विलिंगनेस शो की कि हम मुकम्मल कर लेंगे इसकी हल्का बंदियाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज की वक्त में अगर जो फाइनल सेंसस रिजल्ट्स हैं वो हमें दे दिए जाएं 31 मार्च 2023 तक। तो उन्होंने कहा लेकिन ये अभी वाजे नहीं है कि क्या ECP स्केड्यूल है ना वो मजीद 2 महीने सारे इसको आगे कर सकता है जो इसका स्केड्यूल था क्योंकि पहले 3 महीने का टाइम दिया अब मजीद 2 महीने दे सकता है कि नहीं। लेकिन ये बड़ा क्रूशल अहम है कि जो एडवांटेज है ये इतनी एक्सपेंसिव और अर्ली सेंसस है जो हम करा रहे हैं वो मुल्क को मतलब उसका एडवांटेज हासिल हो किस फॉर्म में कि यो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं विच हैज़ द ट्रस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो उन्होंने कहा जब वैसे तो देखें 10 साल जो एक बनती है हमारे पास होने चाहिए मरदमशुमारी, लेकिन ये हमारे पास 6 साल बाद हो रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका जो एडवांटेज है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का, ठीक है, उसको पहुंचना चाहिए, उसका इत्माद होना चाहिए उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, और उन्होंने कहा जो फ्रेश डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है किसकी बेस पे यो हो लेटेस्ट सेंसस की, वो एक और रीज़न है, एक और वजह है कि क्यों प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उसमें election in Punjab and KP should be so scheduled that the benefit of the fresh census and revised delimitation of constituencies should accrue to these assemblies as well। तो उन्होंने कहा इतना अगर हमने पैसा लगाया है तो फिर जो इलेक्शन है पंजाब और केपी में उसको इस तरह स्केड्यूल किया जाना चाहिए कि जो बेनिफिट है फ्रेश सेंसस का रिवाइज डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का वो हासिल हो assemblies को भी। It will not only be extremely odd but may lead also to technical complications if the election of two provincial assemblies is held on the basis of the outdated census and constituency boundaries, while the National Assembly and two other provincial assembly elections take place on the basis of fresh delimitation। उन्होंने कहा बड़ा अजीब होगा, ऑड होगा, और ये टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें हो सकती हैं कि अगर इलेक्शन है दो प्रोविंशियल असेंबली के वो हों किसकी बुनियाद पे ये आउटडेटेड सेंसस कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्रीज हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो देखें पुराना हो गया है डेटा के बड़ा होने का ऑड होगा अगर उस पुराने डेटे की बुनियाद पे इन दो सूबों में इलेक्शन हो जबकि नेशनल असेंबली और दूसरी दो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस में जो इलेक्शन हो वो किसकी बुनियाद पे हो फ्रेश डिलिमिटेशन पे हो, फ्रेश हल्का बंदियों पे हो। तो उन्होंने कहा ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे तो इससे बेहतर है कि तमाम जो हमारे पास प्रोविंशियल असेंबलीज हैं और नेशनल असेंबली है उन तमाम को जो है ना वो जो इलेक्शन हो वो किसकी बुनियाद पे हो फ्रेश सेंसस की बुनियाद पे हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का ओपिनियन था अनदर कंट्रोवर्शियल सेंसस। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था एतराज़ात जो बहुत ज़्यादा हैं इसको लेके मरदमशुमारी को लेके, और उसमें उन्होंने बताया था कि कितना ज़्यादा हमारा पैसा लग रहा है चीज़ें लग रही हैं। तो इससे बेहतर है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका एतमाद हासिल हो इस सारी एक्सरसाइज के हवाले से। ठीक है, था हमारा आज का ओपिनियन। बाकी हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ डेली एडिटोरियल वीडियो PDF हाईलाइट्स और इंटरनेशनल मैगजीन शेयर किए जाते हैं। ठीक है, 0312 419 1070 वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।